बढ़ती महंगाई और रसोई गैस के आसमान छूते दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। इसी के विरोध में आज सांगोद का गांधी चौराहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भारी आक्रोश का गवाह बना। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहां केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की महंगाई ने गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल कर दिया है। सरकार जनता को राहत देने के बजाय उन पर केवल आर्थिक बोझ थोप रही है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष मिर्जा शकील अहमद ने गैस सिलेंडर के बड़े दामों को सीधा गरीब की रसोई पर हमला करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं है और वो सिर्फ दिखावटी घोषणाओं में व्यस्त है। कांग्रेस ने सरकार को खुली चेतावनी दी है कि अगर रसोई गैस की बड़ी कीमतें तुरंत वापस नहीं ली गईं, तो आने वाले समय में सड़कों पर इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन होगा। इस मौके पर दर्जनों पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांग यही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। वो इजराइल गए, इजराइल में जाके बोलते हैं कि इंडिया मदरलैंड और इजराइल फादरलैंड। और फादरलैंड में हो रही है लड़ाई और हम मदरलैंड के लोग हैं, हम परेशान हो रहे हैं। उस लड़ाई का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी विदेश नीति? और आप में ऐसा ट्रंप का, अमेरिका का क्या दबाव है? क्या आपका नाम एपस्टीन फाइल में, आपके सहयोगियों का नाम एपस्टीन फाइल में, जिसके दबाव के कारण आप जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका एक तरह से आप अमेरिका के हाथ में कठपुतली बन चुके हो और उसी विदेश नीति के साथ पूरा देश भुगत रहा है खामियाजा इस सब चीजों का। आज हमें दबाव बनाया कि आप रशिया से, पहले तो दबाव बनाया अमेरिका ने कि रशिया से ईंधन तेल वगैरह नहीं खरीदोगे, फिर अमेरिका ही छूट दे रहा है 1 महीने की आप रशिया से ले लो। तो ऐसा क्या डर है कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज पीएम होने, एक तरह से आप कॉम्प्रोमाइज पीएम हो गए हो और अमेरिका के सामने बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हो। और एक तरह से पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपका डीजल पेट्रोल की भी कहीं ना कहीं कमी आने वाली है, गैस सिलेंडरों की तो कमी आएगी और कतारें लगी है, लोग परेशान है। शादी ब्याह का सीजन है और कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है। बहुत सारी समस्याओं का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है। आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है, एक तो जो आपने जो इसकी कीमतें बढ़ाई है वापस लो, और जो सिलेंडरों की जो कमी आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था हो, सुचारू व्यवस्था हो और आम जन को इससे रिलीफ मिले। किस प्रकार की परेशानियां इन समय आम लोगों को आ रही है? इस जो भी क्राइसिस रेट का हो रहा है, इस सिलेंडर नहीं मिल रहे और सिलेंडर नहीं मिलने से जो भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, एक तो कमर्शियल सिलेंडर एक उसकी सबसे बड़ी समस्या है। कोटा शहर में अलग तरह की समस्या है। पूरे एजुकेशन हब है पूरे ऑल इंडिया का, बच्चा पढ़ने आता है तो उनको समय पे पूरी डाइट नहीं मिल पा रही, डाइट पे कहीं ना कहीं कटौती की जा रही है। और शादी ब्याह जो लोग खर्चा कर रहे थे, जो कहीं 500 आदमी को बुला रहे थे, वो 50-50 पे सीमित हो गए और जो रेटें बढ़ाई है, रेटें कम है। मोदी जी की सरकार ने इस देश की जनता को लाइनों में खड़ा करने का काम किया है। पहले अलग तरीके से लाइनों में खड़ा किया, चाहे कोरोना का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, और आज सिलेंडरों के नाम पर कतारों में लोग, महिलाएं, बच्चे इस तरह से प्रताड़ित होकर आज सिलेंडरों की लाइन में लगे हुए हैं। इसी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज ये प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और यहाँ का जो गैस एजेंसी के मालिक हैं, उनके जो कर्मचारी भी हैं, वो भी जनता के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी अपना रवैया नहीं सुधारा तो हम गैस एजेंसियों पर भी शीघ्र अतिशीघ्र धरने और प्रदर्शन आयोजित करेंगे।